अमेरिका जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत की धौंस जमाता फिरता था, आज अपने ही बुने जाल में इस तरह उलझ गया है कि उसे सांप छुछुंदर वाली हालत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरों देशों के मामलों में वजह टांग अड़ाने की अमेरिका की पुरानी आदत ने आज उसी के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि ईरान पर हमला करने का जो दुस्साहस वॉशिंगटन ने किया था वो उसके गले की ऐसी फांस बन चुका है जिसे ना तो वो उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। जिस पेंटागन के इशारे पर दुनिया भर की रणनीतियां बदल जाया करती थी, आज वही पेंटागन सिर पकड़कर बैठने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में अमेरिका ने अपने हथियारों के खजाने का इस कदर अंधाधुंध इस्तेमाल किया कि आज उसकी तिजोरी खाली होने की कगार पर पहुंच गई है। अमेरिका सोच रहा था कि वो बहुत जल्द बाजी मार लेगा, लेकिन ईरान के सामने उसकी सारी हैकड़ी धरी की धरी रह गई और अब सुपर पावर खुद पाई पाई को मोहताज नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल ईरान पर यह हमला अमेरिका के लिए इतना भारी पड़ेगा जिसका अंदाजा शायद वॉशिंगटन के बैठे उन युद्ध पिपासु रणनीतिकारों को भी नहीं था जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर दूसरों की बर्बादी का नक्शा खींचते हैं, जिसे अमेरिका एक छोटी सी सैन्य कार्रवाई समझकर शुरू कर रहा था। वो उसके लिए जी का जंजाल बन चुका है और उसकी जेब पर ऐसा डकैत साबित हुआ है जिसकी भरपाई होना अब नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिका ने ईरान की सरजमी पर तबाही मचाने के लिए अपने सबसे महंगे और हाईटेक गाइडेड मिसाइलों को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन 5 महीने लंबी खींची गई इस भयानक जंग में वॉशिंगटन की कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी। आज आलम यह है कि अमेरिकी सेना का मिसाइल भंडार लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब पेंटागन के पास अपनी रक्षा करने के लिए भी लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपनी लंबी दूरी की सटीक मार करने वाली मिसाइलों का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता आया है। लेकिन ईरान की मजबूत चट्टान से टकराकर उसकी ये सारी मिसाइलें धुआं हो चुकी, क्योंकि वॉशिंगटन का मानना था कि वो दूर से बैठकर ही बटन दबाएगा और ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन उसका ये घमंड पूरी तरह चूर चूर हो गया है और चूर चूर हो चुका है। 5 महीने की संधि दौड़ में अमेरिका ने अपने जकीरे से अपनी सबसे घातक और आधुनिक गाइडेड मिसाइलों का बहुत बड़ा हिस्सा स्वाहा कर दिया। ये वही मिसाइलें थी जो अमेरिकी सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी और जिनके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को आंखें दिखाता था। अब अमेरिका की हालत उस मुफलिस जैसी हो गई है जिसके पास बाहर दिखाने के लिए तो बड़ा महल है, लेकिन अंदर खाने के लिए दाने तक मौजूद नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन की इस नासमझी और गैर जिम्मेदाराना हरकत ने उसके अपने ही भविष्य की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दुनिया भर में अपनी चौधरीगिरी चमकाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने घर के सुरक्षा घेरे को ही पूरी तरह खोखला कर दिया है। अब पेंटागन के भीतर खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि अगर आने वाले समझ में कोई नया मोर्चा खुल गया तो अमेरिकी सैनिक खाली हाथ जंग के मैदान में खड़े नजर आएंगे। ईरान के खिलाफ अपने अहंकार का प्रदर्शन करने की जो कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ी है, उसने सुपर पावर के उस मुखौटे को उतार कर फेंक दिया है जिसके पीछे छुपा हुआ सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। क्योंकि अमेरिकी सेना के शस्त्रागार की बात करें तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें उसकी रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जा रही हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर अमेरिकी अगर देखा जाए तो सुरक्षित दूरी पर बैठकर किसी भी देश की सीमा के भीतर तबाही मचाने का काम करता आया है। इस जंग में जिन मिसाइलों का अमेरिका ने अंधाधुंध इस्तेमाल करके अपना ही खजाना खाली कर लिया है, उन्हें दुनिया आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM के नाम से जानती है। ये दोनों ही मिसाइलें अमेरिकी सेना के उस घमंड की प्रतीक थी जिसकी आड़ में वो हमेशा दूसरों पर दादागिरी दिखाता रहा है। लेकिन ईरान के खिलाफ ये सारे दाव उल्टे पड़ चुके हैं, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों और रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से जो चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए और अमेरिका के दावों की हवा निकाल कर रख दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ अपने इन सबसे एडवांस और घातक हथियारों में से लगभग सभी का इस्तेमाल कर लिया है और अब उसका डिपो खाली पड़ा है, यानी कि पेंटागन के पास अब इन मिसाइलों का जो स्टॉक बचा है वो ना के बराबर है, जिसे देखकर अमेरिकी जर्नलों की नींद उड़ी हुई है।
अमेरिका ने अपनी सीमाओं को असुरक्षित छोड़कर ईरान पर मिसाइलें दागने का जो बचकाना फैसला लिया है, उसने साबित कर दिया कि अहंकार में अंधा व्यक्ति हमेशा अपना ही नुकसान कर बैठता है। क्योंकि अमेरिका जिस ATACMS और PRSM मिसाइल सिस्टम का ढिंढोरा पीटता नहीं थकता है, उनकी बर्बादी की यह खबर पहले कभी इसी तरह सार्वजनिक नहीं हुई थी। पेंटागन हमेशा अपने हथियारों की संख्या को छिपाकर दुनिया में अपना खौफ बनाए रखने की नाकाम कोशिश करता था, लेकिन इस बार सच छुप न सका और अमेरिका का ढोल का पोल सबके सामने खुल गया। लंबी दूरी के हथियार अमेरिकी सेना की आक्रामक शक्ति की जान माने जाते थे, जिनके बिना अमेरिकी सेना किसी भी बड़े युद्ध में पंगु साबित हो जाती है। अब जब ये मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं, तो अमेरिकी सेना का वो सारा दबदबा और खौफ पल भर में हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ठिकानों को अपना निशाना बनाना अमेरिका का पुराना शगल रहा है। क्योंकि वो कभी भी अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालकर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का जिगर नहीं दिखाता। ये गाइडेड मिसाइलें अमेरिका को यही सहूलियत देती थी कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर सिर्फ बटन दबाए और तबाही मचा दे। लेकिन इस सहूलियत की जो भारी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ी है, उसने उसकी अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। अमेरिका की इस कायरतापूर्ण युद्ध नीति का ही नतीजा है कि आज उसके अपने शस्त्रागार में सन्नाटा पसरा हुआ है और वो आने वाले खतरों के सामने पूरी तरह निहत्था खड़ा दिखाई दे रहा है। पैसे का पानी अगर देखा जाए की तरह बहाना अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये फिजूल खर्ची उसी के गले की हड्डी बन गई है। ईरान पर दागी गई इन हथियारों में से हर एक मिसाइल की कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा यानी कई करोड़ रुपए थी। वॉशिंगटन ने बिना सोचे समझे अरबों डॉलर की मिसाइल ईरान के आसमान में फूंक दी, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका सोच रहा था कि वो अपने पैसों के दम पर ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान के अड़िग हौसलों के आगे अमेरिका को अरबों डॉलर मिट्टी में मिलते चले गए और आज पेंटागन सिर्फ अपने खाली खजाने को देखकर ठंडी सांसें भर रहा है। ये वही ATACMS मिसाइल है जिसे अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में बड़े ही जोर शोर से सप्लाई किया था ताकि वो रूस को नीचा दिखा सके। वॉशिंगटन के यूक्रेनी सेना के हाथों में ये मिसाइलें थमाकर उन्हें रूस की सरजमी के अंदर तक हमला करने की ताकत दी थी और खुद पीछे बैठकर तमाशा देख रहा था, क्योंकि अमेरिका को लगा था कि वो एक तीर से कई शिकार कर लेगा। एक तरफ रूस को कमजोर करेगा और दूसरी तरफ दुनिया में अपनी ताकत का सिक्का जमाएगा। लेकिन ईरान के मैदान में आते ही अमेरिका की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और जिस मिसाइल के दम पर वो यूक्रेन में उछल रहा था, वही मिसाइल अब उसके पास खुद के लिए भी नहीं बची है। वही अगर प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM की बात करें, तो अमेरिका इसे अपनी नई और ज्यादा एडवांस पीढ़ी का महा हथियार बताकर दुनिया के सामने शेखी बकार रहा था। पेंटागन का दावा है कि PRSM मिसाइल पुरानी ATACMS की जगह लेगी और अमेरिकी सेना को एक नई खतरनाक ताकत देगी। लेकिन इस नई मिसाइल की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसकी रेंज उम्मीद के मुताबिक कम है, जिसके कारण अमेरिकी सेना को ईरान की सीमा के ज्यादा करीब जाना पड़ा। अमेरिका का यह नया खिलौना भी जंग के मैदान में कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखा सका और नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अपने नए और पुराने दोनों तरह के हथियारों का सफाया करवा दिया। अब स्थिति यह बन चुकी है कि वॉशिंगटन के पास विकल्पों का पूरी तरह अकाल पड़ चुका है और वो कंगाली के मोड़ में आ खड़ा हुआ है। अपनी सबसे आधुनिक और सटीक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों की भारी कमी का सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिकी सेना अब पंगु हो चुकी है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फिर से बड़े पैमानों पर हमला शुरू करने की हिमाकत करते हैं, तो उनके पास अब कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वॉशिंगटन को अभी ऐसे विकल्पों का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है और जहां अमेरिकी सेना को भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि सुरक्षित मिसाइल हमलों का विकल्प खत्म होने के बाद अब अमेरिका को मजबूरन अपने लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों को मैदान में उतारना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी पायलटों और उनके करोड़ों डॉलर की कीमत वाले आधुनिक विमानों को हर पल साधे माथे अगर देखा जाए तो सीधे मौत के मुंह में कूदना होगा, जो अमेरिका दूर बैठकर बटन दबाने का आदी हो चुका है। अब उसे आमने सामने की जंग में अपने सैनिकों यानी कि सैनिकों की बलि देनी पड़ेगी। ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने अपने लड़ाकू विमानों को भेजना अमेरिका के लिए सीधे सीधे खुदकुशी करने जैसा कदम होगा, जिसे उठाने से पहले वॉशिंगटन 100 बार सोच रहा था। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को ईरान के एयर डिफेंस की ताकत का नतीजा नहीं है, क्योंकि वो पहले इस जंग में अपने
कई कीमती विमान गंवाकर इसका कड़वा स्वाद चख चुका है। अमेरिका को जो घमंड हवा में उड़ता था, उसे ईरानी सेना ने पहले ही दिन जमीन पर लापटका था। ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के आधुनिक विमानों को तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया था, जिससे वॉशिंगटन के होश उड़ गए थे। अमेरिका की तकनीक का वो सारा गुब्बारा ईरान के मिसाइल अगर देखा जाए तो मिसाइल डिफेंस ने एक ही झटके में फोड़ कर रख दिया था। और अब अमेरिका दोबारा वही गलती दोहराने से थरथर कांप रहा है, क्योंकि अमेरिका की फजीहत की दास्तां यही खत्म नहीं होती। जंग के मैदान अगर देखा जाए तो जंग के दौरान एक ऐसी शर्मनाक घटना भी घटी जिसने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी सेना की पोल खोलकर रख दी। जब अमेरिका का एक फाइटर जेट ईरान के ऊपर मार गिराया गया तो उसका पायलट ईरान की सरजमी पर ही फंस गया था, क्योंकि पेंटागन को अपने उस पायलट को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा और एक बेहद खतरनाक और जानलेवा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस एक घटना ने अमेरिका के उस झूठे दावे की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसमें वो खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित और अजयी सेना बताता फिरता था। यानी कि इस युद्ध की शुरुआत की कहानी देखें तो इसमें भी अमेरिका का अति आत्मविश्वास और घमंड साफ झलकता है। फरवरी के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस खूनी खेल की शुरुआत की थी। उस समय वॉशिंगटन और तेल अवीव के बड़े बड़े जनरलों ने यह डींग हाँकी थी कि युद्ध बहुत ही कम समय चलेगा और वो कुछ ही दिनों में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी भारी भरकम मिसाइलों के दम पर ईरान को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे, लेकिन उनका यह दिवा स्वप्न बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का यह अनुमान पूरी तरह से गलत और हास्यास्पद साबित हुआ, क्योंकि वो ईरान के राष्ट्रवाद और उसकी सैन्य क्षमता का सही आकलन करने में नाकाम रहे, जिसे वो 2 हफ्तों का खेल समझ रहे थे। वो संघर्ष 5 महीने लंबा खिंच गया और आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने जिस मजबूती से अमेरिका के हर वार का जवाब दिया, उसने वॉशिंगटन के पसीने छुड़ा दिए। इस लंबे खिंचते हुए युद्ध ने अमेरिका के उन तमाम संसाधनों को चूस लिया जिन्हें उसने सालों की मेहरबान और खरबों डॉलर खर्च करके जमा किया था। अब अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं और पेंटागन के गलियारों में मातम का माहौल है। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास हो चुका है, मिसाइल सप्लाई में आई इस भारी गिरावट ने अमेरिका को दुनिया के नक्शे पर बेहद कमजोर बना दिया है। अमेरिका ने ईरान के चक्कर में अपनी जो हालत कर ली है, उसने उसकी बाकी विरोधियों के हौसले बुलंद कर दिए। पेंटागन को अब डर सता रहा है कि रूस और चीन जैसे उसके बड़े और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अमेरिका की कंगाली और कमजोरी का पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन की स्थिति आज उस गीदड़ जैसी हो गई है जो शेर का शिकार करने निकला था लेकिन खुद ही गड्ढे में जा गिरा। रूस और चीन काफी समय से अमेरिका की हर चाल पर बारीकी नजर बनाए हुए थे और अब जब अमेरिका का मिसाइल डिपो खाली हो चुका है तो वॉशिंगटन की दादागिरी का अंत बेहद करीब नजर आ रहा है। अमेरिका अब दुनिया के किसी भी कोने में आंख दिखाने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि उसके पास अपने विरोधियों को रोकने या डराने के लिए जरूरी हथियारों का ही अकाल पड़ चुका है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ आग में घी डालने वाला अमेरिका अब खुद अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। उसने यूक्रेन को बहस अगर देखा जाए तो हिसाब ATACMS मिसाइलें देकर रूस को उकसाने का काम किया था, लेकिन जब खुद पर पड़ी तो उसकी सारी शेकी निकल गई। अब अगर रूस या अगर देखा जाए तो अब अगर रूस और चीन के साथ अमेरिका का कोई नया तनाव बढ़ता है तो वॉशिंगटन के पास उन्हें देने के लिए कोई करारा जवाब नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की इस बेवकूफी भरी नीति ने उसके वैश्विक दबदबे की इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। ट्रंप प्रशासन की जल्दबाजी और गलत रणनीतियों ने अमेरिका को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे तबाही और नाकामी ही नजर आ जा रही है। ईरान को सबक सिखाने चले अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपने ही देश में आलोचनाओं के घेरे में है। अमेरिका के आम नागरिक और रक्षा विशेषज्ञ अब सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों अरबों डॉलर की मिसाइलों को एक बेमतलब की जंग में झोंक दिया गया, जिससे देश की अपनी सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई। यानी वॉशिंगटन का हर दाव उल्टा पड़ चुका है और उसकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। यानी पेंटागन के पास अब नई मिसाइलों के निर्माण के लिए समय और संसाधन दोनों की भारी कमी है। एक ATACMS यानी कि PRSM मिसाइल को बनाने में महीनों का समय और भारी भरकम बजट लगता है। अमेरिका रातों रात अपने खाली पड़े डिपो को नहीं भर सकता, जिसका मतलब यह है कि आने वाले कई सालों तक अमेरिकी सेना को इस हथियारों के
अकाल का सामना करना पड़ेगा। यह स्थिति किसी भी देश की सेना के लिए बेहद शर्मनाक और खतरनाक होती है, खासकर उस देश के लिए जो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता आया है। ईरान ने इस युद्ध में यह साबित कर दिया है कि सिर्फ महंगे हथियार खरीदने से कोई देश जंग नहीं जीतता, बल्कि जंग जीतने के लिए हौसले और सही रणनीति की जरूरत होती है। अमेरिका के पास $1 मिलियन वाली मिसाइलें थी, लेकिन ईरान के पास अपनी सरजमी की रक्षा करने का अटूट जज्बा था। अमेरिका की तमाम आधुनिक तकनीक और अरबों डॉलर का सैन्य बजट ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और वॉशिंगटन को अपनी औकात का एहसास हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया कि इजराइल के बहकावे में आकर अमेरिका ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इजराइल के उकसावे में आकर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो मोर्चा खोला, उसकी भारी कीमत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। इजराइल तो पीछे हट गया, लेकिन अमेरिका अब इस जंग के दलदल में गर्दन तक धंस चुका है, जहां से निकलने का कोई रास्ता उसे सुझाई ही नहीं दे रहा है। आज दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक अमेरिका की इस लाचारी पर हंस रहे हैं और उसकी रणनीतिक विफलता के किस्से बुन रहे हैं। जो देश कभी पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ाता था, आज वो खुद अपने अस्तित्व और सुरक्षा को लेकर गिड़गिड़ाने की नौबत में आ गया है। अमेरिका का मिसाइल डिपो खाली होना केवल एक सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि ये वॉशिंगटन के उस साम्राज्य के पतन की शुरुआत है जिसकी नींव झूठे खौफ और हथियारों के नुमाइश पर टिकी थी। जब आपके अपने घर में दिया जलाने के लिए तेल न बचा हो, तो दूसरों के घर में आग लगाने की सोचना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अमेरिका ने ठीक यही गलती की और आज उसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि पेंटागन के अधिकार अब नए बजट और नई मिसाइलों के ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी रक्षा उद्योग की इतनी क्षमता नहीं कि वो इतनी जल्दी इस भारी कमी को पूरा कर सके। इसका सीधा फायदा अमेरिका के विरोधी देशों को मिल रहा है, क्योंकि इस युद्ध ने अमेरिकी सेना के उस मिथक को भी हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है कि वो बिना किसी बड़े नुकसान के दुनिया के किसी भी कोने में जीत हासिल कर सकती है। ईरान के पहाड़ों और रेगिस्तानों में अमेरिका की आधुनिक तकनीक पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। अमेरिकी सेना का मनोबल टूट चुका है और उसके जनरलों को समझ नहीं आ रहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को क्या सफाई दे, क्योंकि जंग के मैदान में सिर्फ तबाही और हार की खबरें ही वॉशिंगटन पहुंच रही हैं। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना भी इस कमी से अछूती नहीं रही। मिसाइलों की इस कमी के कारण अमेरिकी युद्धपोत अब समुद्र में केवल शो पीस बनकर रह गए। वो ईरान की सीमाओं के पास गश्त तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास दागने के लिए पर्याप्त मिसाइलें नहीं रह गई हैं। यह स्थिति उस शिकारी जैसी है जिसकी बंदूक में गोलियां ही खत्म हो चुकी हो और वो जंगल में खूंखार शेरों के बीच फंसा हुआ हो। यानी वॉशिंगटन में अब इस बात को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है कि इस पूरी नाकामी का ढेरा किसके सिर फूट जाए। सेना प्रशासन पर दोष मढ़ रही है और प्रशासन अगर देखा जाए तो जनरलों की रणनीति को नाकाम बता रहा है। लेकिन इस आपसी खींचतान से वो कड़वा सच बदलने वाला नहीं जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सबसे घातक ताकत को पूरी तरह गंवा दिया है और अब उसके पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। आने वाले दिनों में अगर वॉशिंगटन ईरान के साथ कोई शांति समझौता करने की कोशिश भी करता है, तो वो उसकी स्थिति बेहद कमजोर रहेगी। टेबल पर बैठकर शर्तें तय करने की ताकत अब अमेरिका के पास नहीं रही, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिकी शेर के दांत और नाखून अब अटूट हो चुके हैं। वॉशिंगटन को अब ईरान की शर्तों पर ही बात करनी पड़ेगी, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा रणनीतिक समर्पण माना जाएगा। अगर देखा जाए तो अमेरिका की इस दुर्दशा ने नाटो सहयोगी के दिलों में भी खौफ और अविश्वास पैदा कर दिया है। यूरोप के जो देश हमेशा अमेरिका की सुरक्षा छत्रछाया के भरोसे बेफिक्र बैठे रहते थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका खुद अपनी रक्षा में असमर्थ है। जो अमेरिका अपनी मिसाइलों का खजाना 5 महीने में खत्म कर बैठता है, वो अपने सहयोगियों की मदद क्या खाक करेगा, क्योंकि अमेरिका की विश्वसनीयता पर लगा ये दाग कभी नहीं धुल सकता। ये पूरा घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य धूल के रूप में दर्ज होगा। बिना किसी ठोस रणनीति के, केवल अपने अहंकार और इजराइल के दबाव में आकर ये शक्तिशाली देश पर हमला करना अमेरिका को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने अपने ही हाथों अपना विनाश का रास्ता चुना और आज वो उस रास्ते के अंत पर खड़ा होकर अपने खाड़ी डिपो को निहार रहा है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो दुनिया की सबसे बड़ी तथाकथित सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। अमेरिका की अरबों डॉलर की मिसाइलें ईरान के हौसलों के सामने पस्त हो गई, क्योंकि अमेरिका का ये दम बख्शी उसकी तकनीक का कोई मुकाबला नहीं करता है। आज पूरी तरह चकनाचूर होकर हवा में बह चुका है और पेंटागन की हालत एक लाचार संस्थान जैसी बन गई है। अगर अब अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करता है तो उसे सीधे तौर पर
पर अपने सैनिकों की भारी संख्या में बलि देनी होगी। लेकिन अमेरिका जानता, अगर देखा जाए तो अमेरिका जनता कभी भी अपने बेटों को इस तरह मौत के मुंह में धकेलने की इजाजत नहीं देगा। ट्रंप प्रशासन अब चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ खाली होता शस्त्रागार, दूसरी तरफ घरेलू विरोध और तीसरी तरफ मजबूत खड़ा ईरान। अमेरिका के पास अब केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी नाकामी को स्वीकार करे और ईरान के सामने अपने हथियार डाल दे, या फिर एक ऐसी जंग में खुद को पूरी तरह तबाह कर ले जिसका अंत उसकी पूरी सल्तनत के पतन के साथ होगा। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी अब बंद कमरे में यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह इस विफलता को दुनिया से छिपाया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।